हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एवरेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। औसत से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी उनको देख लीजिए, वहाँ पर बहुत ही आसान मेथड से क्वेश्चनों को हल किया गया है। चलिए आज की वीडियो में भी ऐसे ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा पहला टाइप होगा, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो नए औसत क्या होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले पर लग चुका है। पहला जो क्वेश्चन है वो 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। जब 7 संख्याओं का औसत 8 है तो कुल संख्याओं का योग कितना है। क्योंकि औसत बराबर होता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर कुल संख्याएं दी गई हैं 7 और औसत दिया गया है 8। तो अब क्या निकल कर आएगा, यानी कि एक चीज़ बची है कुल संख्याओं का योग। तो जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुल संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56। ये हो जाएगा कुल संख्याओं का योग। ठीक है, 56 कुल संख्याओं का योग हो जाएगा। अब क्या कहा है, उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो 7 संख्या तो हमारे पास थी, उसमें एक संख्या और जोड़ देंगे। कितनी हो जाएगी 8। अब संख्या 8 हो चुकी है। अब औसत में वृद्धि हो गई है। औसत कितना हो चुका है 9। एक संख्या जोड़ने के बाद में औसत 9 हो गया है और संख्या 8 हो गई है। तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा 8 × 72। ठीक है, अब क्या पूछा है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो 72 में से 56 माइनस कर दीजिए। 12 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1। तो वह संख्या क्या है 16 है। जो संख्या जोड़ी है वह 16 है। विकल्प सी में दिया गया है। दोबारा समझिए, देखिएगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कल, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये फॉर्मूला कल बताया था। अब देखिए औसत दिया गया है 7, कुल संख्या दी गई है, औसत 8 दिया गया है और कुल संख्या कितनी है 7 है। कुल संख्या 7 दी गई है और औसत दिया गया है 8। तो क्या निकालेंगे कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं का जो योग जब निकालेंगे तो इस 7 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए 8 7 की मल्टीप्लाई करने के बाद में कुल संख्याओं का योग आ जाता है 56। और फिर एक संख्या और बढ़ गई तो संख्या कितनी हो गई 8। अब संख्या 8 हो चुकी है और औसत 9 हो चुका है। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 72। ठीक, अब वो संख्या कौन सी जोड़ी है, जो पहले वाली संख्याओं का योग था और जो नई संख्याओं का योग आया है उसमें से माइनस कर दीजिए, तो वो जो नई संख्या जोड़ी है पता चल जाएगी। ठीक है, विकल्प सी में दिया गया है 16। 16 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पे जोड़ने के बाद में औसत 9 हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बस सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के बेस पर होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 से 1/2 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार कितना है। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत कितना है 47.5 किलोग्राम। 47 से 1/2 है ना, तो 47 से 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 47.5, 47.5 किलोग्राम। ठीक है, तो कुल भार करने के लिए क्या करूँगा, औसत को
औसत को संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1662.5 आ जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। 1662.5, ठीक। अब क्या कहा है, कहेगा है कि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो एक व्यक्ति यानी कि 35 तो व्यक्ति थे, पहले 35 छात्र थे तो इसमें अध्यापक जोड़ दिया तो एक जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 36। अब 36 कुल संख्या हो चुकी है। अब औसत कितना हो जाएगा, औसत में कहा है कि 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 47 सही, 47 सही, 1/2 था, 47.5 था, आधा और जोड़ दिया इसमें, 0.5 जोड़ देंगे बस, 1/2 होता है 0.5 के बराबर। जब 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। क्योंकि अध्यापक को शामिल करने के बाद में जो नया औसत है वो 0.5 बढ़ेगा, ठीक। तो नया औसत हो जाएगा 48 और जो कुल भार का योग है वो कितना हो जाएगा 36 गुना 48 कर देंगे। 36 गुना 48 कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके देखिएगा 1728 प्राप्त होगा, ठीक। अब जो नया भार है उसका योग कितना है 1728 और जो पहले व्यक्तियों का भार था कितना था 1662.5। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए, ठीक है। तो अध्यापक का भार निकल के आ जाएगा। अध्यापक का भार पूछा है, यहाँ पे इसको घटाइए। अब यहाँ पे देखिएगा 10 में से 5 जाएंगे 5, इधर 7 बचेंगे, 7 में से 5 जाएंगे, 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 5, और फिर 12 में 6 जाएंगे 6, और यहाँ पे पूरा 6 तो जब इधर गया तो 6 बचा, तो ये हो जाएगा 65.5, ठीक है। 1728 में से 1662.5 घटाएंगे तो 65.5 बचेगा, ठीक है। यानी कि 65 सही, 1/2 दिया गया ऑप्शन में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 65.5 है ना, 65.5 है तो 65 सही 1/2 kg, ये अध्यापक का भार आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न देखिएगा अब। अगला प्रश्न है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है। चलिए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम, सेम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल भार निकालने के लिए जो कुल भार का योग है वो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 40 और 5 × 15 और 4 × 19, 190 kg। तो जो कुल भार है व्यक्तियों का वो 190 है। अब क्या कहा गया है कि उसमें नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का, 5 व्यक्ति उसमें बैठे हैं और एक नाव है, तो कितने जाएंगे 6, ठीक है। 6 हो जाएंगे तो भार कितना हो जाता है, औसत भार 52 किलोग्राम। औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है, और 6 की और 52 की मल्टीप्लाई करूँगा तो नाव का और व्यक्तियों का भार आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 31। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस कर दीजिए, नाव का भार निकल के आ जाएगा। 2 का 2 और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा 2, और इधर 2 में से 1 जाएगा 122 किलोग्राम। नाव का जो भार आया है 122 किलोग्राम आया है, ठीक है। नाव का जब भार शामिल करेंगे तो औसत कितना जाएगा, संख्या कितनी जाएगी 6, और औसत हो जाएगा 52 kg, और 52 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो योग है वो भार का वो आ जाएगा 312 kg। अब पहले वाला कितना 190 है, दोनों का अंतर कर दीजिए, नाव का भार आ जाएगा 122 kg। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी इज़ राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, अब एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। अब 10 पारियों में रनों का औसत कितना है? चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। अब 10 पारियों में रनों का औसत कितना है? 60 है। तो कुल रनों का योग कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई कीजिए, 600 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कहा है? 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बार बढ़कर 62 रन हो जाए। अब एक पारी और बढ़ जाएगी तो 11वीं पारी हो जाएगी ना। तो वह कितने रन बनाए कि जो उसका औसत बार है वो 62 रन हो जाए, यानी कि जो नया औसत हो जाता है वो 62 हो जाता है। अब कुल रनों की संख्या 11वीं पारी में कुल रनों की संख्या कितनी जाएगी? 11 दूनी 22 और 11 चिंग 66, 66 और 2 68, 682। अब दोनों को अंतर कर दीजिए, कितना जाएगा? 82 रन। तो 11वीं पारी में उसने 82 रन बनाए, तभी तो औसत भार कितना हुआ? औसत रन हुआ 62। ठीक है, 11वीं पारी में उसने 82 रन बनाए, तब जाकर जो 11वीं पारी है उसकी और 10वीं पारी का औसत 62 होता है। तो यहाँ पर विकल्प बी से हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है? अंतिम पारी के रन, अंतिम पारी के रन बराबर रखने हैं नया औसत प्लस वृद्धि, जितनी भी वृद्धि हुई है, और गुणा पहली संख्या। ये है फॉर्मूला। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ट्रिक लगानी है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम इस ट्रिक में कैसे अप्लाई करते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, यानी कि जो उसकी नई पारी है, अंतिम पारी है, वो 15वीं है और उसने रन कितने बनाए? 58। तो अंतिम पारी के रन 58 है, 58 बराबर रखेंगे। ठीक है, अंतिम पारी के रन रखते हैं ना, तो 58 अंतिम पारी के रन है और बराबर रखेंगे नया औसत। नया औसत ज्ञात करना है, तो नया औसत जो का तूल लिख देंगे इसको, और प्लस वृद्धि कितनी है? 3 की। और जो पहले संख्या थी वो कितनी है, यानी कि जो पहले पारी की संख्या थी, ये तो 15वीं पारी के रन है 58, तो पहले 14 पारी थी। 14 पारी में ही तो है ना, 14 पारी में जो औसत था उसी के औसत में 3 की वृद्धि हुई है, तो अब नया औसत आ जाएगा। 14 × 42, 14 × 42 होंगे, और अब ये 42 इधर आएंगे, इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो नया औसत बराबर हो जाएगा 58 - 42। 8 में से 2 जाएंगे 6, 5 में से 4 जाएगा 1, 16। तो जो नया औसत है वो 16 है। ठीक है, 16 विकल्प सी में दिया गया है। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ट्रिक लगाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो पिछले वाले क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं वो भी इस ट्रिक के माध्यम से हल हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब लॉजिक में आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, बस यहाँ पर अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है, तदनुसार उसका नया औसत है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन हल होगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। जो 12वीं पारी में रन है, यानी कि अंतिम पारी के रन हैं, 12 पारी खेली है उसने, और 12वीं पारी के रन कितने हैं? 120। तो 120 बराबर रखेंगे नया औसत प्लस वृद्धि कितनी हुई है? 5 रन की वृद्धि हुई है। और संख्या कितनी है? पहले ये तो 12 पारी का है, 12 पारी के रन है, तो वो 11वीं,
पहले जो संख्या थी वो 11 थी, अब 11 पंजे 55, 55 इधर प्लस के हैं, उधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो घटा दीजिए 65। ठीक है, 65 है। नया औसत क्या है? नया औसत 65 है, जो विकल्प सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक लाइन में आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं। जो 12वीं पारी है उसकी अंतिम पारी है और अंतिम पारी के रन 90 हैं, तो 90 रखिए बराबर। अब नया औसत पूछा है, नया औसत प्लस वृद्धि कितनी हुई है यहाँ पर, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। तो यहाँ पर कमी हुई है, कमी के लिए यहाँ पे माइनस करेंगे। वृद्धि के लिए प्लस कर रहे थे, कमी होगी तो माइनस करेंगे। और कमी कितनी हुई है? 5 रन की। और गुणा जो पहले जो इनिंग थी वो कितनी थी? 11 इनिंग, यानी कि 11 पारी। 12वीं पारी के रन 90 हैं और पहले 11 पारी थी, तो 11 और 5 रन की कमी हुई है, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 11 पंजे 55। वहाँ पे वृद्धि हो रही थी तो घटा रहे थे, अब यहाँ पे कमी हुई है तो ये 55 यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके साथ में। ठीक है, 145, जो नया औसत है वो 145 है, विकल्प बी में दिया गया है, नया औसत 145। एक बात यहाँ पर समझिएगा, अगर वृद्धि हो रही है तो जो यहाँ पे टोटल जो रन आएंगे वो घटाने हैं, अगर कमी होगी तो वो जोड़ने हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया 90 में 145 हो गए, तो यहाँ पर विकल्प बी सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है? चलिए 19वीं पारी में रन कितने बनाए? जो अंतिम पारी है 19वीं 78 रन बनाए और नया औसत बराबर रख देंगे। 78 बराबर नया औसत, नया औसत निकालना है और कमी हुई है तो 2 माइनस 2 और गुना पहली पारी कितनी है? 19वीं पारी का है तो 18 पारी से मल्टीप्लाई, 18 दूनी कितना होता है? 36। अब यहाँ पे कमी हुई है तो 36 को 78 में ऐड कर देंगे। 8 और 6 14, 7 और 3 10 और 1 11, 114। नया जो औसत आएगा वो 114 है। ठीक है, 114 आएगा, विकल्प बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? 30 बालकों के समूह में औसत आयु 12 वर्ष है, तो 30 बालक हैं, औसत आयु कितनी है? 12 है। तो कुल 30 बालकों की आयु का योग ज्ञात करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 × 36, 360। 30 बालकों की आयु का योग 360 आ जाएगा। अब 2 बालक और आ चुके हैं, तो बालकों की संख्या कितनी हो गई है? 32। 2 बालक को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 32 बालकों का जब औसत आयु है वो कितनी जाएगी? 1/4 है ना, 1/4 को मैं जब दशमलव में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.25, तो 12.25 हो जाएगी। अभी जुड़ जाएगा इसमें 12.25। ठीक, जो नया औसत हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो 32 संख्याएँ हो चुकी हैं, 32 छात्र हो चुके हैं, उनकी कुल आयु का योग आ जाएगा 32 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए 392 आएगा। ठीक है, 32 की और 12.25 की मल्टीप्लाई करोगे तो 392 आएगा। और क्या कहा है कि दो छात्र आए हैं, उनका औसत आयु क्या है? दोनों का अंतर कर दीजिए। अंतर कितना आएगा? 32। ठीक है, तो 2 छात्रों की जो आयु आई है 32 आई है। अब औसत निकालिए, 32/2, 16, 2 × 2 और 16, तो 16 है। 2 छात्रों की औसत आयु 16। ठीक है, पहले आयु निकालिए 2 छात्रों की, फिर उनका औसत निकालिए तो 16 वर्ष आएगा।
विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी में दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सोल्व करेंगे। अगला जो नया टाइप है वहाँ पर, यहाँ पर तो व्यक्ति शामिल हो रहे थे, वहाँ पर व्यक्ति निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कि टाइप क्या है, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए। यहाँ पर व्यक्ति आ रहे थे, वहाँ से व्यक्ति जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 27 है। चलिए 5 संख्याओं का औसत 27 है, उसी तरीके से हल करेंगे इसको। 5 संख्याओं का औसत 27। अब 5 संख्याओं का कुल योग कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 पंजे 35, 7 5 से 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। 5 संख्याओं का कुल योग 135 आ जाएगा। चलिए अब औसत में उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो जब एक संख्या माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 संख्याएं। एक संख्या निकल गई तो 4 संख्या बाकी रह गई, और औसत कितना हो गया, तो औसत हो गया, औसत में 2 की कमी आई। एक संख्या निकालने पर औसत में 2 की कमी आई, तो 2 माइनस करिए औसत में से। औसत कितना जाएगा, 25। 27 में से 2 जाएगा 25, और 4 संख्याएं हैं। अब 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो 4 संख्याओं का कुल योग 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 हो जाएगा। ठीक, जो संख्या निकाली है एक, अब यहाँ पे उसको घटाइए, वो संख्या निकल कर आ जाएगी 35। 135 में 100 माइनस करेंगे तो 35 संख्या निकाली गई है। ठीक है, 35 संख्या यहाँ पे निकलने के बाद में जो औसत हुआ है वो 2 कम हुआ, यानी कि 25 होता है। तो यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई संख्या ऐड हो रही थी और यहाँ पे माइनस हो रही है, बाहर निकल रही है, यानी कि समूह में से 5 संख्याओं का समूह था, वहाँ पे जो औसत था 27 था। तो जब औसत और संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल संख्याओं को योग आ जाएगा 135। अब एक संख्या निकाल देंगे तो 4 संख्या बचेंगी, और जब एक संख्या निकल जाएगी तो औसत भी कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जब 4 संख्याएं हैं और 25 औसत है, तो 4 की 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल संख्याओं का योग आ जाएगा 100। अब यहाँ 135 में से 100 माइनस करेंगे तो जो संख्या निकाली गई है वो आ जाएगी 35। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। चलिए 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। अब ये औसत है, कुल संख्याओं का योग निकालिए, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा, 0, 5 8 40 और 5 3 15 और 4 19 आ जाएगा। ठीक है, 50 संख्याओं का कुल योग 1900 है। अब संख्या घटानी कौन सी है, 2 संख्या 45 और 55 हटानी है। 45 और 55 कितना होता है, 100 होता है। तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा, तो 100 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 1800। 1900 में से 100 जाएगा, 1800 शेष बचेगा। अब 2 संख्या यहाँ पे माइनस हो चुकी हैं, संख्या कितनी बची है, 48। ठीक है, 50 संख्या थी, 2 संख्याएं निकाल दी हमने, 45 और 55। 45 और 55 का योग 100 होता है, तो 100 हमने 1900 में से माइनस कर दिया, तो 1800 आ जाएगी। अब इनका औसत पूछा है, तो 1800 कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या कितनी है, 48। औसत बराबर होता है ना, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब काटिए इसको, 6 से काटिए इसको, 6 8 48 और 36 18, 300। फिर काटिए इधर, 8 से कट जाएगा, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 पंजे 20 और 75 बटे 2 या 75 बटे 2 या 37.5। ठीक है, ऑप्शन में क्या देगा, 37.5 है, 37.5। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी में दिया गया है 37.5। ठीक है,
50 संख्याओं का औसत दिया गया था, तो संख्याओं का योग आ जाएगा 48, 38 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900, ठीक है। और 2 संख्याएं घटाने के बाद में 1800 आ जाएगा। तो इनका जब औसत निकालेंगे तो आ जाएगा 37.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है? 5 संख्याओं का औसत 140 और शेष 4 संख्याओं का औसत 130। एक संख्या हटाई है तो 4 संख्या बचेंगी और यहाँ पे औसत होता है 130। अब 5 संख्याओं का कुल योग और 4 संख्याओं का कुल योग मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 14 पंजे 70, 700 और यहाँ पे 13 चौके 52, 520। दोनों का अंतर कर दीजिए, जो संख्या हटाइए निकल कर आ जाएगी। चलिए 80, देखिए इधर 600 के लिए 80 चाहिए तो 80 और ऊपर 100 है तो 180 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 24 लड़के हैं तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी? चलिए 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। 24 लड़के हैं और एक शिक्षक है। 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 है। तो 24 लड़के और एक शिक्षक 25, ठीक। अब 25 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 15 है, 15 वर्ष है। तो कुल वर्षों का योग आ जाएगा 25 और 15 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, 375 वर्ष, ठीक है। जो 25 व्यक्ति हैं उनकी जो आयु का योग है वो 375 वर्ष आ जाएगा। अब क्या कहा गया? शिक्षक हटा दीजिए। शिक्षक हट जाएगा तो 24 बच जाएंगे, छात्र बच जाएंगे। बस शिक्षक हट जाएगा ना तो छात्र बच जाएंगे। तो 24 छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी, 14 हो जाएगी यानी कि, ठीक है। तो 24 छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 14 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 चौके 56, 14 दूनी 28 और 5 33, 336। अब यहाँ पे इन दोनों का अंतर कर दीजिए। जब यहाँ पे अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 6 में से 5 जाएगा, नहीं ऊपर से 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 39, 39, ठीक है फ्रेंड्स। 39 शिक्षक की जो आयु है वो 39 वर्ष है, ठीक। 39 वर्ष विकल्प बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप देखिए, जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। अब अगला टाइप है हमारा, जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए, यानी कि उसका स्थान वो दूसरा व्यक्ति ले लेगा। चलिए अब यहाँ पर जो है पहला प्रश्न इस प्रकार है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? चलिए नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछा है, तो नए खिलाड़ियों की आयु, इसका फॉर्मूला यहाँ पे होगा नए खिलाड़ी की आयु, नए खिलाड़ियों की आयु बराबर जो पहले वाले हैं, यानी कि जो पहले खिलाड़ी हैं उनकी आयु, पहली आयु लिख देंगे यहाँ पे, पहली आयु। और अगर वृद्धि हुई है तो प्लस, और अगर कमी हुई है तो माइनस, और इनटू पहली संख्या जितनी है जो भी है। अब यहाँ पे देखिए नए खिलाड़ी की आयु
यानी कि नई आयु, नई आयु बराबर पहली आयु कितनी है, पहली आयु है 18 वर्ष और 20 वर्ष, तो 18 और प्लस 20, ठीक है, और प्लस वृद्धि है 2 महीने की, और इंटू पहली संख्या कितनी है 11 है, तो 11 दूनी 22, तो ये 22 तो महीने हैं, और ये 18 और 20 38 वर्ष है, ठीक। तो 38 वर्ष और 22 महीने आ जाएगी, 38 वर्ष और 22 महीने, जो नई आयु है, जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी आयु 38 वर्ष 12 महीने हो गई। अब यहाँ पे उनका औसत निकालने के लिए 2 हैं, 2 खिलाड़ी, 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, और यहाँ पे 19 और यहाँ पे 11, यानी कि 19 वर्ष 11 महीने, 19 वर्ष 11 महीने आ जाएगी औसत आयु 2 खिलाड़ियों की, जो नए खिलाड़ी आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है तो नए व्यक्ति की आयु है। चलिए अब यहाँ पे नए व्यक्ति की आयु बराबर, यानी कि नई आयु बराबर 60 माइनस नए व्यक्ति की आयु, पहले व्यक्ति की आयु, पहले व्यक्ति की आयु 60 है, 60 वर्ष है, और यहाँ पे कमी हुई है, कितनी कमी हुई है 1/9, तो माइनस 1/9, और इंटू संख्या कितनी है 45 है, काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 से कट जाएगा, और 60 माइनस 5, 60 माइनस 5 बराबर 55 वर्ष। ठीक है, जो नए व्यक्ति की आयु है वो 55 वर्ष है, विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। जो 8 व्यक्तियों की उस समूह की जो औसत आयु है उसमें 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। चलिएगा, अब जो नई आयु है उसी फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पे, जो टिक है हमारी नई आयु, नई आयु बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले 2 व्यक्तियों की आयु थी कितनी है 30 और 34 है, तो 30 प्लस 34, और वृद्धि हुई है तो वृद्धि के लिए प्लस, कितनी वृद्धि है 3 वर्ष की। अब संख्या कितनी है 8 व्यक्तियों की संख्या है, 8 या 24 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जब इनको ऐड करूँगा कितना हो जाएगा 64 और प्लस 24 कितना हो जाएगा 88, और 2 व्यक्ति हैं तो 2 से भाग कर दीजिए, औसत निकल के आ जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 44 वर्ष, 2 व्यक्तियों का औसत आयु कितनी है 44 वर्ष हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितना है। तो नए कर्मी का भार यानी कि नया भार, ठीक है, नया भार बराबर पुराना भार कितना है 55 किलोग्राम, जो पुराना है ना वो व्यक्ति गया तो 55 किलोग्राम का था, 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत भार में वृद्धि हुई है तो प्लस, संख्या कितनी दी 12 कर्मियों की, बड़ी कितनी है 1/3, तो 1/3 और संख्या कितनी है 12 है, 3 कम 3, 3 चौक 12, ठीक। 55 और 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 59, तो जो नया भार है वो 59 किलोग्राम, जो नए कर्मी का भार है 59 किलोग्राम है। ठीक है, विकल्प डी में दिया गया है, ठीक, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो 14 वर्ष 4 महीने हो जाते हैं। तदनुसार शिक्षक की आयु कितनी है? चलिए, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 38 गुणा 14, कुल आयु का योग आ जाएगा 532। 14 और 38 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 532 वर्ष आ जाएगा। अब शिक्षक शामिल हो गए हैं तो 39 हो जाएगा, क्योंकि 38 तो विद्यार्थी थे, शिक्षक शामिल हुए तो कुल संख्या 39, और 39 संख्या है और फिर वृद्धि कितनी हुई है? 4 महीने की, तो 14 वर्ष 4 महीने, 14 वर्ष 4 महीने किस 4 महीने कितने के बराबर होता है? 4 कम 4, 4 दिया 12, ठीक है। 4 महीने को जब मैं वर्ष में कन्वर्ट करूँगा तो 1/3 हो जाएगा। 4 महीने 1/3 के बराबर है। 14 में ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 14 + 1/3, 14 तिया 42 और 1 43, तो यहाँ पे 43/3 लिख दूँ, ठीक, 43/3 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे काट दीजिए इसको, 3 कम 3 और यहाँ पे 13 और 43 की मल्टीप्लाई कीजिए, 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 52 और 3 55, 13 चौके 52 और 3 55। अब यहाँ पे इनका अंतर कर दीजिए, 27 अंतर आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में 3 जाएगा 2, 27 वर्ष शिक्षक की जो आयु है वो 27 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत है 100 रन। 11वें टेस्ट यानी कि अंतिम टेस्ट 11वां है, तो 100 रन बराबर रखेंगे, 100 रन बराबर रखेंगे नया औसत। अब बड़ा कितना है? 5 रन। कितने पर? पहले संख्या थी 10 थी, दोनों को यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 10 × 50 और 50 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे घट जाएगा, कितना जाएगा? 50। जो नया औसत है वो 50 है। ठीक है, विकल्प सी में सही दिया गया है, सही हो जाएगा विकल्प सी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों के एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु कितने वर्ष थी? ठीक है, चलिए 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आया है, तो नए अध्यापक की आयु यानी कि नई आयु लिख देंगे यहाँ पे। 25 फॉर्मूला है ना, ये 25 जो फॉर्मूला पहले हमने यूज किया था वो यहाँ पे यूज करेंगे, नई आयु। और पुरानी आयु कितनी है? यहाँ पे लिख देंगे पहली आयु, तो पहले की आयु, पहली आयु, पहले की आयु। और कमी हुई है तो माइनस कितनी कमी हुई है? 3 वर्ष की। कितने पर? 10 अध्यापकों पर, तो 10 की मल्टीप्लाई, 10 या 30, इधर माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, जोड़ दीजिए, इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जोड़ दीजिए कितना जाएगा? 55 वर्ष। जो पहले वाले अध्यापक की या जो पहले वाला अध्यापक था उसकी आयु थी 55 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी का भार। चलिए, नए आदमी का भार पूछा है, तो नए आदमी का भार, नया भार बराबर पुराना भार कितना है? 56 किलोग्राम। अब देखिए कमी हुई है ना, नहीं वृद्धि हुई है, कितनी? 2.5 किलोग्राम, तो वृद्धि हुई है 2.5 kg। कितने पर? 8 व्यक्तियों पर। ठीक, अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 हटे 200, एक के बाद दशमलव, और 56 इधर प्लस, 56 + 20 कितना हो जाएगा? 76। नए भार क्या है? 76 है, जो नया व्यक्ति आया है उसका भार 76 किलोग्राम है।
76 kg। ठीक, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये थे औसत से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट कीजिए। क्वेश्चन और ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।